नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे अफसरशाही में खामी, एक्शन में धामी। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर मचे सियासी बवाल के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के 6 जिलों के जिलाधिकारियों को बदलने के साथ ही 32 आईएएस अफसरों समेत 13 पीसीएस अधिकारियों के बम्पर तबादले कर अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों का भार हल्का किया है, जबकि कई अधिकारियों की जिम्मेदारी को बढ़ाया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी के इतने बड़े फेरबदल पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। विपक्ष का आरोप है कि सीएम धामी ने विपक्ष के अफसरशाही हावी है के दावों को सच साबित किया। इसके साथ ही विपक्ष का कहना है कि बार बार तबादले से राज्य के विकास कार्य बाधित होते हैं। और इस बीच कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल के बीच मुख्यमंत्री धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण के बाद अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही महिला अपराध की रोकथाम और महिलाओं को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारियों को भी देने को कहा है। सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री को इतने बड़े प्रशासनिक फेरबदल की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इस फेरबदल से अफसरशाही की कार्यप्रणाली में सुधार देखने को मिलेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा से पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में अफसरशाही पर मचे सियासी बवाल के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अब तक सबसे बड़ा प्रशासनिक बदल किया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के 6 जिलों के जिलाधिकारियों को बदलने के साथ ही 32 आईएएस अफसरों समेत 13 पीसीएस अधिकारियों के बम्पर तबादले कर अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा फेरबदल किया। देखिए, चूंकि ये प्रशासनिक फेरबदल एक सामान्य प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत जहाँ पर लगता है बहुत सारे हमारे सभी योग्य अधिकारी हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुरूप जहाँ जिसका अच्छा उपयोग हो सकता है सब लोग चर्चा करके हम लोग उसको वहाँ लगाते हैं। वजह तो ये है कि जो मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इनको रखा था, अभी कुछ महीने पहले ही इन लोगों को रखा था, तो मुझे लगता है कि या तो सरकार ने अपने सोच समझ के पहले फैसला नहीं था, जो पिछला फैसला था उनका, और यदि वो लोग काम नहीं करे तो सरकार काम नहीं करवा पा रही, तो हमें प्रशासन पे आप इतना अविश्वास नहीं रख सकते हैं। और इतने बड़े स्तर पे यदि आप फेरबदल करते हो, कहीं ना कहीं राज्य में जो काम होते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। हर अधिकारी की एक अपनी कार्यशैली होती है और उसको अचानक से बदल देना, उसको समय नहीं दिया जाना, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मनोबल को भी तोड़ता है। सरकार को जो भी अधिकारी रखने उसको पूरी छानबीन के हिसाब से और उसके कार्य कुशलता के हिसाब से रखना चाहिए, ताकि वो काम करे, प्रदेश के हित में काम करे और सरकार जो काम कराना चाहती है उसको ढंग से एग्जीक्यूट कर पाए। मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों का भार हल्का किया है, जबकि कई अधिकारियों की जिम्मेदारी को बढ़ाया है। वही मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सामान्य फेरबदल है, जबकि विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। वही विपक्ष ने सरकार के विवेक पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं राज्य में हुए प्रशासनिक फेरबदल के बीच मुख्यमंत्री धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण के बाद अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महिला अपराध की रोकथाम और महिलाओं को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारियों को देने को भी कहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल है, राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस निरीक्षण से कोई सुधार नहीं होने वाला है। नहीं है सर ना, मुख्यमंत्री अचानक से पीएचक्यू गए, अच्छी बात है, निरीक्षण करना भी चाहिए, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको पीएचक्यू जाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी उनके आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों अपराधियों में खौफ पैदा नहीं हो रहा है पुलिस का, इस पर उनको चिंतन और मनन करना चाहिए। पीएचक्यू का निरीक्षण करने से बेहतर होगा कि वो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तय करें और जिम्मेदार और नाकारा अधिकारियों को उनकी कुर्सी से हटाएं और वहां पर काबिल अधिकारियों को लाएं जो बेटियों को सुरक्षा दे सके, आम आदमी को सुरक्षा दे सके। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के अंदर पूरी तरह से भयमुक्त समाज बना है। अगर किसी ने अपराध किया है तो निश्चित रूप से जेल की सलाखों के पीछे गया है, किसी भी तरह का उसको कभी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। विपक्ष को मेरी सलाह है कि अपने कार्यकाल का समय देखें कि उनके समय में किस तरह की घटनाएं हुई थी। आज कोई भी अपराधी है
कोई भी बाहर नहीं घूम सकता है, चाहे उसने निश्चित रूप से। और बाकी तो जो कानूनी कार्रवाई वो गतिमान रहेगी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कोई अपराधी बाहर नहीं। कुल मिलाकर राजधानी पर मचे सियासत के बीच सीएम धामी ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर सबको चौंका दिया। हालांकि सीएम धामी से सामान्य क्या अचानक हुए इस बदलाव से अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा? क्या प्रशासनिक के बाद अब पुलिस विभाग में भी सीएम धामी फेरबदल करेंगे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और बात कर रहे हैं प्रशासनिक फेरबदल की, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, जहां धामी जी का कहना है कि एक नॉर्मल प्रशासनिक फेरबदल है और ये पहले भी ऐसा होता रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष का मानना है कि अफसरशाही पर जिस तरीके से नहीं लगाम लगाई जा रही है, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और भी कई सवाल विपक्षी द्वारा खड़े किए गए हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आशीष नौटियाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित खेड़ियाल जी, समाज सेवी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आशीष नौटियाल जी से करते हैं। आशीष जी, अभी मैं शीशपाल जी को सुना मैंने। शीशपाल जी इससे पहले भी जो चर्चा में भी शामिल हुए हैं, तो कई बार उनका ये कहना होता है कि धामी जी क्यों इतना ज़्यादा ट्रैवल करते रहते हैं, या क्यों इतना ज़्यादा धरातल पर घूमते रहते हैं, क्यों वो हर जगह पहुंच जाते हैं, और अफसरशाही पर लगाम लगानी है तो उस पर ध्यान दें, इस तरीके से शीशपाल जी कुछ कह रहे थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर धामी जी धरातल पर हैं या इस तरीके के प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं, तो उसमें सवाल क्या है? देखिए, सिर्फ धामी जी दिखावा करते हैं, मैं ही हूँ, जैसे मोदी जी है ना, मैं हूँ, कभी तुम बचे हो तो खत्म हो जाओगे। ऐसी धामी जी है कि मैं ही हूँ इस राज्य के अंदर, दूसरा नहीं है। इन्हें अपने मंत्रियों पर भी विश्वास नहीं है, और विश्वास वाकई होना भी नहीं चाहिए। हमने अभी ताजे गणेश जोशी जी मंत्री जो हैं, उनको देख रहे हैं किस प्रकार से गणेश जोशी जी जो हैं उनके ऊपर आरोप है, और उनके लिए बिजनेस उनकी संतुष्टि मांग रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि हमें आप आदेश करें, अगर हमें आज्ञा दें तो हम इनकी जांच कर सकें। तो निश्चित मुख्यमंत्री जी को इसका देनी चाहिए संतुष्टि, और उनकी जांच भी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और ये मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। नहीं तो लोग मंत्री गणेश जोशी पर उंगली उठाते, गणेश जोशी ने क्या करा, उनकी जांच कर होगी। अब इन्होंने आज एक अचानक से फेरबदल कर दिया। अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस प्रकार का फेरबदल किया जाता है कि लोग उस मुद्दे को छोड़कर दूसरे मुद्दे की ओर। इस समय राज्य सरकार हर तरह से घिरी पड़ी। आप देख लें महिला सुरक्षा में क्या हाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही वहां आरोपी मिल रहे हैं, हर जगह घिरे पड़े हैं। कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ना घिरी। तो एक चीज को दबाने के लिए दूसरी चीज को उठा देना, ये इनका आदत नहीं। इनको ये था कि अब जनता आज गणेश जोशी के ऊपर बात ना करे, तो इन्होंने उनको डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर एक फेरबदल करने का काम किया, और ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मुझे सीधे लगता है इस प्रकार का फेरबदल हो रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, कैसे देख रहे हैं प्रशासनिक फेरबदल को? देखिए यशी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये सामान्य रूटीन ट्रांसफर है, और मैंने कुछ अधिकारियों का भार कम किया है। हमारा ये कहना है मुख्यमंत्री जी, आप अपना खुद भार कम कर लीजिए। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और खुद फाइलों के नीचे दबे हुए हैं। सारे विभाग तो आपने अपने पास रखे हुए हैं, और यशी जी गृह विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है। उत्तराखंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कितना डिस्टर्ब है ये बताने की जरूरत नहीं है। अंकिता हत्याकांड हो, चाहे रवि बड़ोला हो, या अभी वर्तमान में ऋषिकेश में एक गुंडे के द्वारा पत्रकार की पिटाई हो, ये सारे काम मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है, और मुख्यमंत्री की पुलिस लाचार है। और ऐसे में मुख्यमंत्री अपनी फ्रस्ट्रेशन इन अधिकारियों के ट्रांसफर करके निकाल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जब आपसे सरकार नहीं चल रही है तो आप ये फाइलें छोड़ें, ये क्लरिकल काम छोड़ें। मुख्यमंत्री का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना, जहां व्यवस्थाएं बिगड़ रही है उसे सुदृढ़ करना। मगर दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है
कि मुख्यमंत्री जी एक एक फाइल को खुद देखते हैं। मुख्यमंत्री को फाइलों से ज्यादा प्यार है, राज्य से कम। यही कारण है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, बेईमानी, भाई भतीजावाद और सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। हरिद्वार शहर के बीच में डकैती बढ़ जाती है, पुलिस को पता नहीं चलता। पहले तो नकाबपोश आते थे, अब तो सरेआम खुले मुंह के साथ में डकैती डाल के चले गए और अभी तक पता नहीं चला। मेरा कहने का मतलब है ये आखिर भाजपा बताए। शांति प्रसाद जी बताएंगे, अगर प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं तो मंशा भी तो साफ होगी ना कि ऐसी व्यवस्थाओं को बेटर कर सके, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों को उनको और बेहतर कर सके। शांति प्रसाद जी आपने क्या कहा? ये सवाल दोबारा दोहराए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये फेरबदल किए गए हैं तो इसके पीछे मंशा साफ है कि ये प्रशासनिक फेरबदल से शायद स्थिति को बेहतर किया जा सके या इस तरीके से जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ऋषिकेश के अंदर आपने एसओजी टीम का जो है भंग कर दी, कार्रवाई क्यों नहीं करी? संपत्ति की जांच क्यों नहीं करी? और आखिर वो अपराधी जो हिस्ट्री सीटर रहा हो, जिसके थानों में जो है पोस्टर लगे हों, और एसएसपी को देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना क्यों पड़ रहा है कि 12 साल से उसने कोई अपराध नहीं किया? और यदि उसने 12 साल से अपराध नहीं किया तो पुलिस ये क्यों नहीं बता रही है कि फिर 12 साल के बाद वो कट्टा लगाने की बात करके एक पत्रकार को क्यों मारता है? कहने का मतलब है कि 12 साल से उसकी जो सत्ता के साथ सांठगांठ थी, यही कारण है कि सारे जो केस मैनेज हो गए, उसके खिलाफ मुकदमे कभी दर्ज नहीं हुए। और दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राज्य का एक जिले का कप्तान ये कह रहा है कि 12 साल से उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये सफाई एसएसपी को देने की क्या जरूरत थी? अगर वो वाकई ईमानदार था तो बताए एसएसपी कि उसने इतना जघन्य अपराध एक पत्रकार के ऊपर हाथ उठाकर क्यों किया? पूरे ऋषिकेश के अंदर जो लिकर किंग के रूप से जाना जाता था, तो क्या पुलिस को 12 साल से ये पता नहीं था कि वो शराब माफिया है? कहने का मतलब है, जब सत्ताओं का गठजोड़ पुलिस के साथ मिलकर होता है तो आम जनता त्राहिमाम करती है। यही कारण है कि अंकिता हत्याकांड में विधायक का हाथ होता है सबूत मिटाने पे, मगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। यही कारण है कि सरेआम यहाँ पर राष्ट्रपति के आते हुए यहाँ डकैती पड़ जाती है, देहरादून में कार्रवाई नहीं होती। कहने का मतलब है, जब उत्तराखंड की सत्ता नाकाम साबित होती है तभी जनता अराजकता के माहौल में जीने को मजबूर होती है। ये इससे बड़ा उदाहरण नहीं है कि बौखलाहट में मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों के ट्रांसफर इधर से उधर कर दिए। हमारा ये कहना है कि यदि वाकई मुख्यमंत्री ईमानदार हैं तो वो सारी फाइलों को छोड़े और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करें। मगर दुर्भाग्य है कि जब मुख्यमंत्री फाइलों के नीचे चलिए जाएंगे। ठीक है, शांति प्रसाद जी वापस आता है। जपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले उदित घड़ियाल जी, प्रशासनिक फेरबदल कैसे दिख रहे हैं? यशी जी देखिए, प्रशासनिक फेरबदल तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, वो कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो अधिकारी बदले गए हैं वो कितने समय से फील्ड में थे। देखिए, किसी भी अगर अधिकारी से हमें कार्य लेना है तो कम से कम मिनिमम मेरा मानना है 2 साल उसे देने चाहिए। इनमें से जो अधिकारी बदले गए हैं शायद वो कुछ तो 2 साल हो चुके हैं, चमोली के डीएम हैं या और जगह 2-4 हैं, लेकिन कुछ जो हैं जिनको 1-1.5 साल के बीच में हुआ है उनको बदला गया। कानून व्यवस्था में, तो कानून व्यवस्था में ये जो अधिकारी बदले गए इनसे कोई मतलब नहीं है कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था का मतलब है खाकी से। मेरा कहना यह है, वर्तमान में कुछ समय से खाकी का खौफ खत्म हो गया है उत्तराखंड में, वो दिख रहा है। देखिए, बदमाश आ रहे हैं, चेन लूट रहे हैं, और लोग जब भाग पब्लिक के हाँ जी, जा रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं। ये राज्य छोटा सा राज्य है, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था, हमारा राज्य तो छोटा
ज्यादा हो रखा है। उसका कारण यह है कि पूरे दुनिया भर से टूरिस्ट आता है, श्रद्धालु आता है। अगर उनके मन में इन्वेस्टर्स हम ला रहे हैं, सीएम साहब ने भी इतनी बड़ी इन्वेस्टर्स समिट हुई, सब कुछ हुआ है, इन्वेस्टर लाना है तो हमें कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा कि हम सेफ हैं। अगर डकैती हो रही है, दुकानों में हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई अधिकारी अकाउंटेबल होने चाहिए। 2 डकैती हो गई, कोई भी अकाउंटेबल नहीं हुआ है। ये बड़ा चौंकाने वाला है। देखिए मैं बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूं। मैं पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था, आप चंडीगढ़ जाइए और आप कोई शराब पी के गाड़ी चलाता हुआ दिखा दीजिए, कोई गलत तरीके से दिखा दीजिए, वो क्या है, वो क्या एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ी ना, वो पुलिस का खौफ है। मित्र पुलिस हमने बना रखी है। मित्र पुलिस कोई दुनिया में शब्द नहीं होता, पुलिस होती है, वो इंसान है, वो बड़े शालीनता से बात करते हैं। आप चंडीगढ़ में जाइए, प्यार से बात करते हैं, आपका चालान भी काट देंगे 2000 रुपए का, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप किसी अधिकारी को वहां फोन नहीं कर सकते, किसी नेता को नहीं कर सकते। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पा रही है? हमारे यहाँ हर शहर में देखिए गाड़ी चलाने वाले गलत चल रहे हैं, बदमाश आगे मतलब गुंडे ही दिखा रहे हैं। लोग आगे यहाँ शराब छत पे रख कर पी रहे हैं, चाहे वो आप ऋषिकेश की ओर चले जाइए, चाहे पहाड़ों में कहीं चले जाइए, चाहे आप नैनीताल की ओर चले जाइए, चाहे आप मसूरी की ओर चले जाइए। देखिए, या तो हम इसको मार्केट ना करें ऐसे देवभूमि, और अगर देवभूमि के रूप में मार्केट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लोग खुशहाल रहें, तो मुख्यमंत्री जी को कुछ बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। इस टाइप की कोई भी घटना होती है, वो एक दाग छोड़ के जाती है प्रदेश के लिए, प्रदेश वासियों के लिए। लोग मजाक बनाने लगता है, तुम्हारे यहाँ तो यार डकैतियां होती है, तुम्हारे यहाँ तो ये होता है। छोटा सा प्रदेश है, 1.25 करोड़ लोग हैं, बहुत आसानी से मैनेज हो सकता है। केवल थोड़ा सा ऊपर से टाइट करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन ऑफिसर्स हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है पुलिस में, हमारे कप्तान बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद कहीं नीचे ढंग से स्क्रू नहीं टाइट हो पा रहा, या कहीं कोई मेरे को लगता है कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसको तुरंत सुधारना चाहिए अगर प्रदेश को नेशनल लेवल पे एक अच्छी इमेज देनी है। ठीक है जपेंद्र जी, प्रशासनिक फेरबदल तो ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था बेहतर कैसे होगी, ये सवाल है। कानून व्यवस्था के ऊपर अभी हमारे सभी साथी प्रवक्ताओं ने कई अच्छी सुझाव भी दिए, और ये बात ठीक है कि मित्र पुलिस का शायद गलत अर्थ लगा लिया कुछ अपराधियों ने और कुछ अराजक तत्वों ने। पुलिस को थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए, निश्चित तौर पे ऐसा बिल्कुल आभास होता है कि पुलिस को थोड़ी सख्ती के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करना होगा, चाहे नीचे के स्तर के पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मी हो, चाहे उच्चाधिकारी हो, क्योंकि देवभूमि के अंदर एक हमने पहले हम अगर ये सोचें कि देवभूमि के अंदर लोग आएंगे और उनकी भावनाएं भी वैसी ही होंगी, उनका व्यवहार भी वैसा ही होगा, तो वो सब चीजें ठीक है। लेकिन जो अराजक तत्व हैं या जिन्हें देवभूमि का डेफिनेशन ही नहीं पता, वो उनका व्यवहार बिल्कुल बदला सा होता है। यहाँ अराजक माहौल उत्पन्न करने का हम कई मौकों पे हम देखते हैं कि प्रयास किया जाता है, और अपराधियों में तो निश्चित तौर पर पुलिस का खौफ होना चाहिए, क्योंकि अगर अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं होगा तो अपराधी पुलिस को कुछ नहीं समझेगा, पुलिस का डर नहीं मानेगा, और उसके बाद जो घटना होगी वहां पे सरकार बदनाम होती है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड है कि अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को, चाहे वो उच्च स्तर के अधिकारी हो चाहे वो निम्न स्तर के अधिकारी हो, सबको थोड़ा सा सख्त रुख अपराधियों के प्रति अपनाना पड़ेगा। और जो भी जिस इलाके में जो हिस्ट्री शीटर हैं, उन्होंने अपराध किया या नहीं किया, ये एक अलग विषय है। ये पुलिस जांच और LIU ये सब काम करती रहती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो अपराधी मानसिकता का है वो कहीं ना कहीं गलत चीजों में इन्वॉल्व रहता है। तो निश्चित तौर पर समय समय पर सख्ती, समय समय पर सूचनाओं का आदान प्रदान, और समय समय पर क्षेत्र की जनता और गणमान्य नागरिकों के सुझावों का भी, उसमें जो हमारी नागरिक या मोहल्ला कमेटियां बनी हुई होती हैं उसमें सब अच्छे लोग भी होते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें
एंड ऑर्डर को मजबूत रखने की दृष्टि से प्रदेश में अपने उत्तराखंड के पुलिस महकमे को थोड़ा सख्त रूप में पेश करने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस और कदम बढ़ाएगी भी और ये ताकीद भी करेगी कि पुलिस महकमा सख्ती के साथ अपराधियों के और अराजक तत्वों के साथ पेश आए, ताकि इससे आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, कहीं इस तरह की घटनाएं भी ना हो, जिससे कल जो इस तरह की हम लोगों को चर्चाओं में हम लोग बैठे और हम फिर वही बात करें, पुलिस अधिकारी तो पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन उन्हें कानून व्यवस्था के दृष्टिगत थोड़ा सा सख्त रूप अपनाना चाहिए, ऐसा हमें महसूस होता है। चलिए वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं प्रशासनिक फेरबदल की। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई अधिकारियों के तबादले किए हैं और ये ताबड़तोड़ तबादले को लेकर विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष नौटियाल जी, यहाँ पर अभी जपेन जी ने बताया कि हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं ताकि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर हो सके और बीजेपी जो है उस पर लगातार काम कर रही है। क्या कहना चाहते हैं? काम ही हम चाहते हैं, काम करेगी तो जितनी खुशी हमें होगी उससे ज्यादा खुशी तो मेरे ख्याल से शायद ही किसी को। हम चाहते हैं युवाओं का कल्याण हो, उन पे डंडे ना बरसाए जाए, उनका कल्याण करो, उनको नौकरी दो। युवा नौकरी के लिए तरस रहा है। महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं उस देख जाएंगे, सब देख रहे हैं किस तरह से, कभी सल्ट के अंदर, कभी सीमा में, कभी हरिद्वार में, कभी देहरादून में। तो हम चाहते हैं महिलाओं का आपको सम्मान करना सीखें। काम तो चाहते हैं आपसे, राज्य का कैसे हित हो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट समिट करा के राज्य को छोड़ देना कर्ज में डाल करके सिर्फ यही काम नहीं। इन्वेस्टमेंट समिट अगर हुआ है तो आज साल होने वाला है, उसके रिजल्ट तो आने चाहिए। कहाँ उद्योग धंधे लगे, क्या उद्योग धंधे लगे, कैसे युवाओं को रोजगार मिला, उसकी बात तो सिर्फ आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का पूरा पैसा बजट खा दिया, 1000 करोड़ रुपए आप खा के बैठ गए। और हाल देख, नालियां किस तरह हैं, सड़कें देखें, गली सड़कें टूटी पड़ी, पूरा हाल बेहाल कर रहे हैं। सिर्फ अपनी कमियों को छिपाने के लिए अगर आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मंत्री गणेश जोशी जी आपके फंसे पड़े हैं। आपके हर जगह तो भ्रष्टाचार है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना हो। अभी तो आजकल तो यूपी के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर विश्व गुरु रहते हैं और विश्व गुरु, हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हमने सुना कि हमारे देश के अंदर एक विश्व गुरु है। लेकिन आज ऐसे विश्व गुरु हैं जो एक भेड़िए तक को हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। पूरा सब लोग शासन प्रशासन सब लग गया, पर यूपी के अंदर हम भेड़िए नहीं पकड़। आपकी स्थिति हर जगह बुरी बनी है, चाहे आप किसी भी राज्य की बात कर लें, हर राज्य में जनता त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के काम से। जनता कब से, आप बताएं ऋषि जी, कब से मांग कर रही है कि पुरानी पेंशन बहाल करो, मतलब कांग्रेस की पेंशन बहाल करो, जो कांग्रेस ने पेंशन दी थी और जो कांग्रेस का विजन था, उस पेंशन को बहाल करने की मांग कब से उठाई जा रही है। बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री जी ने मुंह खोला और कुछ करने की कोशिश की, उस पर भी लोग, अरे जब सीधा सा फंडा है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, आप लोग दिमाग मत लगाया करें, क्योंकि दिमाग हो तो लगाए ना। ऐसी जगह दिमाग लगाते हैं जो काम फिर उल्टा आपके ऊपर पड़ जाता है। अच्छा खासा वही पेंशन बहाल करते थे जो कांग्रेस के टाइम की थी, आज सारे आंदोलन खत्म हो जाते, पर नहीं, आपके तो अलग दिमाग है, आपने ऐसी पेंशन लाके रखी, फिर उसका विरोध हो रहा है। तो हर जगह विरोध करवाना, दंगे करवाना, नफरत फैलाना भारतीय जनता पार्टी की आदत में बन के रह गया। ऐसा क्या कारण है? जब पहले आप लोग बोलते हैं कि देश सही हाथों में नहीं है, तब तो सबको पेंशन मिल रही थी, सबको नौकरी मिल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे कौन से हाथों में देश आ गया कि आपने देश को अस्थिर करने का काम किया, देश को असुरक्षित करने का काम किया? कौन कौन से देशों के साथ जाकर आप लोग गठबंधन करने को तैयार हैं? जो मेन देश है उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हर देश से आपने जपेन जी से जवाब ले लेते हैं। बहुत बुरी स्थिति है देश की, जपेन जी बहुत बुरी है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने परेशान करके रखा है पूरी जनता को। जी आप लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी परेशान है और भारतीय जनता पार्टी से भी परेशान है।
और ये बिल्कुल आपकी स्थिति बात बता रहे हैं। ये स्थिति सिर्फ कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साथी की नहीं है, पूरी कांग्रेस की है। और इस देश ने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में तीसरी बार मौका दिया है। इस प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मौका दिया है। अगर आपका काम करने का तौर तरीका इतना ही अच्छा होता, आप लोगों ने देश में भ्रष्टाचार के वट वृक्ष को ना सींचा होता, तो आपको इस देश की जनता सत्ता से बाहर ना करती, इस प्रदेश की जनता सत्ता से बाहर ना करती। राजनीति अपनी जगह है, अगर आप आरोप लगाएंगे तो उन आरोपों के बाद हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं कहने के लिए जो शायद जनता सुनना चाहती है, और हम समय समय पर हम लोग कहते भी रहते हैं और कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, और जनता से ही वो फैक्ट्स एंड प्रूफ्स निकल कर आते हैं। अब रह गई प्रदेश की बात, तो प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार संजीदगी और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी हर छोटी बड़ी घटना की मॉनिटरिंग जपेन करते जी, हैं। अभी तक आरोप लग रहे थे कि अफसरशाही जो है वो हावी है मंत्रियों पर, कोई सुनवाई नहीं है, किस तरीके से अनदेखी की जाती है, धरातल पर काम नहीं हो पाता है, धामी जी फटकार लगाते हैं उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है, कई आपके मंत्री कंप्लेन कर चुके हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं सब ठीक है। यशी जी वो दिन चले गए। अरे ऐसे कैसे चले गए? अफसरशाही- आपके कितने सारे मंत्रियों ने इस पर कंप्लेन करी है, आप ही की सरकार में किया है, धामी जी से कितनी बार कंप्लेन की गई है? इन्हें दीजिए, फिर विपक्ष कहेगा जी हमारे जपेंद्र जी ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, है ना। अब पहले ये आप मेरे देखिए कि सवालों वो का जवाब दीजिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल ये एहसास है कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमें जनता के प्रति जवाबदेही है, और निश्चित तौर पर जिन कामों के लिए जिन जिम्मेवारियों का उन्होंने निर्वाह करना है, उन्हें वो काम करने के लिए निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी प्रेशर है। और सरकार, हमने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं, कहीं कोई अफसरशाही हावी नहीं है। ठीक है, कहीं से जनता के कामों में कहीं महत्वपूर्ण चीजें ऐसी हैं जहां कुछ निर्णय लेने में थोड़ा समय लग जाता है ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, तो इसीलिए ये सब फेरबदल होते हैं। अधिकारियों की कार्य प्रणाली, उनके काम करने का तरीका, उनके निर्णय लेने की क्षमता, उनके सरकार के पे जो निर्णय हैं उन निर्णयों को धरातल पर उतारने की उनकी क्षमता, इन सब चीजों का समय समय पर आकलन किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो या प्रदेश के विकास के मुद्दे हो या और अन्य मुद्दे हो, तो निश्चित ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी से इस पर आगे बात करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए। क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर एस सुंदरम जी, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी उपस्थित शिक्षकगण, उपस्थित महानुभाव, सबसे पहले मैं आज पूरे प्रदेश वासियों को देश के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, एक महान दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के पावन जयंती के अवसर पर आयोजित इस शिक्षक दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। हमारे जिन शिक्षकों ने अपने उत्कृष्ट कार्य से आज उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुछ नया करके शिक्षा की गुणवत्ता को और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए योगदान दिया है, जिन्हें आज यहाँ पर
सम्मानित किया गया है, ऐसे सभी शिक्षकों को जो प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। सबसे पहले तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो गोरखपुर पहली बार आए होंगे, तो यात्रा की इतनी दूरी को तय करते, क्योंकि जो बिजनौर से, सहारनपुर से, ललितपुर से या मुरादाबाद से या अमरोहा से या बरेली से या आगरा से यहाँ आए होंगे, मेरठ से यहाँ आए होंगे, गौतम बुद्ध नगर से यहाँ आए हैं, उनके लिए दूसरा कोना हो जाता है। लेकिन ये कार्यक्रम अलग अलग जनपदों में हो, यद्यपि मैं पहले इस कार्यक्रम को चाहता था कि ये अयोध्या में हो, क्योंकि मैं पूर्वाहन में अयोध्या में था, लेकिन वहां मेरे कार्यक्रम बड़े सघन थे और मुझे फिर यहाँ एक कार्यक्रम में आना था, तो मैंने कहा यहाँ पे दोनों कार्यक्रमों को जोड़ लेता हूं। तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बाहर आकर के शिक्षा विभाग ने गोरखपुर में आयोजन किया, और आप गोरखपुर में आए हैं, तो हमारे गोरखपुर में मैं आप सबका, मैं गोरखपुर वासियों की ओर से भी और प्रदेश सरकार की तरफ से भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज शिक्षक दिवस है और गुरु परंपरा का सम्मान का दिवस भी है। ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पावन जयंती का यह अवसर होता है हम सबके लिए। यद्यपि गुरु पूर्णिमा हम लोग व्यास पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित करते हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में जब इस महान शिक्षक को, जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में, दार्शनिक के रूप में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा एक लंबे समय तक दी। जो उत्पन्न विद्वान थे, दार्शनिक थे, भारतीय दर्शन पर लिखी गई डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक भारत के शास्त्रों के मर्मज्ञों को बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ हम सबको बताने का कार्य करती है। और स्वतंत्र भारत में इस दिवस को शिक्षकों के सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, तो यह आधुनिक शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए शिक्षकों के सम्मान के साथ जुड़ गया। और आज इस दिवस के रूप में हम सब आज उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के सम्मान के साथ यहाँ पर जुड़े हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों में भी, जनपदों में भी, स्कूल स्तर पर भी ये कार्यक्रम आज आयोजित हुए होंगे या हो रहे होंगे। भारत गुरु परंपरा को सम्मान देने वाला देश रहा है। हमने परंपराओं को सम्मान दिया है और गुरु कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, यानी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, गुरु और भगवान दोनों साथ में खड़े हों, तो पहले किसको मैं प्रणाम करूं? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मुझे गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। हमारे शास्त्र भी हमें कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश के समतुल्य एक गुरु को रख करके इस पूरी परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखने का, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि
बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं आ सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञानवान हो सकता है। जिसके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। और गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर सुर थे, जिन्होंने शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। साथ ही साथ शिक्षकों से संवाद स्थापित किया है। बढ़ेंगे देवभूमि के किदंगल की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि प्रशासनिक फेरबदल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया और ये कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की मांग है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए प्रयास किया जाए। शांति प्रसाद भट्ट जी का सीधे रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जपेन जी यहाँ पर कह रहे थे कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है। यशी जी, सवाल सरकार के ऊपर आरोप लगाने का नहीं है। यदि इसकी अगर पुष्टि नहीं है कि उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, सरकार से सत्ता चल नहीं रही है, तो आप बताइए इतना बड़ा फेरबदल कब होता है? अगर रूटीन है तो एक आध डीएम का ट्रांसफर होता है। इन्होंने तो पूरी व्यवस्था बदल दी प्रशासनिक। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास ये संदेश तो गया है कि आपसे सरकार नहीं चल रही है। आप देखिए, जिला देहरादून की डीएम एक वकील को तड़ीपार इसलिए कर देती है कि उसका अपराध यह है कि वो आरटीआई एक्टिविस्ट है, और जब कमिश्नर के पास अपील लगती है तो वो खारिज हो जाती है। तो या तो अल्पज्ञान डीएम के पास है या कमिश्नर ने सही दिशा की पर कार्य किया है। जब ऐसी स्थिति में केवल किसी के कहने पर ही जिला अधिकारी कानून को हाथ में लेकर किसी का अपमान करेगा, तो फिर आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। दूसरी ओर जनपद देहरादून के अंदर जो अस्थायी राजधानी है, अगर पत्रकार की पिटाई होती है और पुलिस के सामने तड़ीपार ये कहता है लगा इस पे कट्टा, और एक मंत्री का नाम लेके कहता है कि उसको बहुत बदनाम कर रहे हो तुम, उसकी पत्नी जो खुद अपराधी की पत्नी है वह अपराधी की तरह बात कर रही है। और मजे की बात देखिए, पत्रकार सड़क पे पिट रहा है और पुलिस उसको उठाकर गिरफ्तार कर रही है, और अपराधी बगल में बैठकर पुलिस को जो है गाइड कर रहा है, ऐसा करो ऐसा करो। मैं यशी जी सवाल इसलिए खड़े कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय है और उनका एक अदना सा सिपाही जो मुख्यमंत्री से भी नहीं डर रहा है। हमारी बात की पुष्टि इसलिए हो रही है कि पूरी एसओजी भंग कर दी, यानी कि एसओजी का शराब माफियाओं के साथ सांठगांठ थी। ये हम नहीं कह रहे, ये अखबार बताओ। अगर नहीं शांति प्रसाद भट्ट जी, अगर ऐसा है भी तो ये तो ठीक बात है ना। फिर तो मतलब आपका कहने का मतलब है पुलिस का अगर शराबियों के साथ सांठगांठ है वो सही? हम जवाब नहीं शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर तो वही धाकड़ धामी की नाक के नीचे आम जनमानस पिट रहा है। कभी सुरेंद्र नेगी शांति प्रसाद जी सुन लीजिए, अग्रवाल जी मार रहे हैं, सुन लीजिए पहले जपेन जी। अगर कोई पत्रकार पिट रहा है तो गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, और उसमें सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस उस अपराधी का सहयोग कर रही है। चले जपेन जी के दो मुकदमे यहाँ यशी जी शांति जी नहीं करती, मगर इसमें बड़ी तत्परता दिखाते हुए दो मुकदमे यहाँ भ्रमित है। शांति जी यहाँ भ्रमित है। शांति जी को यही नहीं पता कि सवाल का जवाब क्या देना है। भाई पुलिस के ऊपर समय समय पर आरोप लगते हैं कि पुलिस की अगर किसी क्षेत्र में कुछ गतिविधियां ठीक नहीं हैं तो कई बार पुलिस की मिलीभगत की वहां शिकायत मिलती है। तो ऐसे में एसएसपी कार्रवाई करते हैं, अगर एसएसपी कार्रवाई ना करे तो एडीजी कार्रवाई करते हैं, एडीजी ना करे तो उनके ऊपर डीजीपी का। अरे सुन तो लो भाई, व्यवस्था आपको नहीं पता व्यवस्था कैसे चलती है तो कम से कम सुन लो। और उसके बाद क्या होता है
क्या मान उससे लीजिए ज्यादा नहीं होगा मान इससे लीजिए अगर कहीं किसी जिले में अवैध शराब बिक रही है, किसी क्षेत्र में बिक रही है, वहां के थाने की उसमें संलिप्तता की खबर आती है या किसी और पुलिसकर्मी की संलिप्तता की खबर आती है कि मिली भगत की खबर आती है, तो निश्चित तौर पर उच्च अधिकारी कार्रवाई करते हैं, पूरे का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया जाता है, SHO सस्पेंड कर दिए जाते हैं, या और भी बड़ी कार्रवाई होती है। तो ये एक रूटीन की एग्जैक्टली शांति प्रसाद जी, मैं यही बात कह रही थी और आप मुझसे कह रहे थे कि आप ये कह रही हैं कि संलिप्तता ठीक है। अगर उच्चाधिकारी भी कार्रवाई नहीं करेगा तो क्या फिर सीएम किसी को छोड़ेंगे? फिर सीएम के स्तर से कार्रवाई होगी। तो यहाँ तो उच्चाधिकारियों ने निर्णय लिया, उच्चाधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई करी, तो इसी का तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना कहते हैं। यहाँ ये ऑन स्क्रीन आके यही नहीं पता होता कि क्या है, सवाल का जवाब सिर्फ झपने के अलावा कोई काम ही नहीं स्क्रीन पे, ऐसी थोड़ी व्यवस्था। उदित घेड़ियाल जी, अरे भाई गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगाया, निलंबन क्यों नहीं किया उन्होंने? ठीक है उदित घेड़ियाल जी जी देखिए, यहाँ पर अभी जिस तरीके से शांति प्रसाद भट्ट जी कई आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये प्रशासनिक फेरबदल इसलिए भी है, जरूरी है, हो जाता है जब आप बहुत लंबे समय से किसी थाने में रहते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा देखिए ऐसी गतिविधियों में शामिल होती है पुलिस। कई बार होता है कि साठ गार्ड से बहुत सारी चीजें होती रहती है, तो उसके बाद इस तरीके के फेरबदल बहुत कॉमन माने जाते हैं। जपेन जी एक सेकेंड, उदित जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए सरकार के हिसाब से वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, धरातल पर वो चीजें नजर आनी चाहिए। यशी जी देखिए, मैंने पहले बोला था छोटी सी पॉपुलेशन है, 1.25 करोड़ है और बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। पहाड़ पे तो बहुत चिंताजनक है नहीं, ये प्रॉब्लम है कहाँ? ये प्रॉब्लम है नीचे के इलाकों में। तो हमें पुलिसिंग कहाँ करनी है? हमें पुलिसिंग तो नीचे ही करनी है। हमारे पास देखिए पहाड़ पे आज भी पहाड़ी आदमी वो क्रिमिनल प्रवृत्ति का नहीं है, वो नहीं कर रहा है। वहां पर अभी बदमाश पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ना पहुंच सके इसके लिए आपको सीमाओं पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ड्रग्स बहुत तेजी से उत्तराखंड में आ रही है, इलिक्ट लिकर बहुत तेजी से उत्तराखंड में आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो आना चाहते हैं। वो ये हर जगह होता है, लेकिन प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है या सरकार की जिम्मेदारी है कि माहौल अच्छा बना के रखिए। मैंने आपको बताया ना, चंडीगढ़ में 2 राज्यों की राजधानी है, एक हरियाणा और एक पंजाब। दोनों के नेता एक से एक कद्दावर हैं, दोनों के नेता एक से एक धनी हैं और बहुत सारे बदमाशी भी है उनके पास। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। और चंडीगढ़ में एक नेता बदतमीजी नहीं कर सकता। कोई सड़क पे गुंडागर्दी करके दिखा दे, हम मान जाएंगे। वो कौन उसको मैनेज कर रहा है? उसको खाकी मैनेज कर रही है। खाकी कैसे मैनेज कर रही है? खाकी का खौफ है। हमारे यहाँ खाकी का खौफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश से योगी जी ने जिनको भगाया वो यहाँ आके शरण ले रहे हैं। हमारे को, हम क्यों डर रहे हैं एक्शन लेने में? योगी अब धामी जी को तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए, मोदी जी का पूरा हाथ है उनके पीछे। वो तो कोई, ये देखिए सारे राज्यों में एक विशेष राज्य है जिसपे मोदी जी की नजर है, लेकिन कोई ये खबर नहीं आ रही होगी। क्या उन्हें अच्छा लग रहा होगा एक देवभूमि में इतना कुछ उत्पात हो रहा है? शराब को लेकर के हो रहा है, गुंडाई को लेकर के हो रहा है। धामी जी भी दुखी होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन दुखी होने से नहीं होता, एक्शन लेना है आपको। कहीं ना कहीं किसी को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। आधिकारिक प्रशासनिक फेरबदल नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये छोटा सा राज्य है, देवभूमि है, यहाँ के लोग इस मानसिकता के नहीं है। थोड़े से जो चंद बाहर से आ रहे हैं उनका कोई तो इलाज करना पड़ेगा। योगी जी जैसा ही इलाज कर दे हमारे यहाँ, क्यों डर रहे हैं? योगी जी ने भी तो तमाम इलाज करे, क्या हुआ? पब्लिक उनके साथ खड़ी है। तो धामी जी को कहां दिक्कत आ रही है? दे उनको, जिसको जो बिल्कुल प्रवृत्ति का है, जिसका कोई इलाज ही नहीं हो सकता, तो क्या करते हैं? उस उंगली को आप काटते हैं ना, जब इलाज नहीं हो सकता, वो इम्प्यूट करने को कहते हैं। आप योगी जी वाली भाषा क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही हमारे यहाँ? जरा सा एक दिन में 2 दिन में प्रदेश सुधर जाएगा।
केवल अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी अधिकारियों की। ट्रांसफर पोस्टिंग ठीक है, ये चलते हैं रूटीन के, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ट्रांसफर पोस्टिंग भी वो होने चाहिए जिसमें अधिकारियों को आपको मिनिमम देना चाहिए, पूरा कार्यकाल में उनके कार्य को देखना चाहिए। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है तो उनको पनिशमेंट पोस्टिंग मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कार्य अच्छे कर रहे हैं और किसी के मतलब कोई शिकायतें उनके खिलाफ फिर नहीं आनी चाहिए, सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो कार्य कर रहे हैं तो दिख रहा होगा, जिला बोलेगा, जिला के लोग बोलेंगे, जिले के पत्रकार बोलेंगे, जिले के नेता बोलेंगे, जो छोटे नेता, बड़े नेता का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये बहुत, देखिए ये इसलिए मैं ये सब कह रहा हूं, मोदी जी का विशेष एक लगाव है इस प्रदेश से। आपको जो चाहिए सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो मिल रही है और वो मिलती रहेगी, लेकिन उसकी थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, हमारे नेताओं की बनती है, हमारे अधिकारियों की बनती है। तो इस समय ये सारा का सारा जो दारोमदार है ये धामी जी के कंधों पे है, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार क्या कुछ करती है इस पर देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे प्रशासनिक फेरबदलों की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई प्रशासनिक फेरबदल किए हैं और कहीं न कहीं ये माना जा रहा था कि अफसरशाही कुछ ज्यादा ही हावी हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रशासनिक फेरबदल बड़े स्तर पर किए गए हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।